मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेथ होता है, जो बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी। वहां से लौटते वक्त शिकागो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और 2 दिन बाद अपने घर लौट आती है और यहाँ वो अपने छोटे बेटे क्लार्क और पति मिथ से मिलती है। एक दिन बेथ बीमार पड़ जाती है और अगले दिन उसे अचानक से दौरा आने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। ये देखकर मिच उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर डॉक्टर्स को उसकी बीमारी की वजह समझ नहीं आती और वहीं बेथ की मौत हो जाती है। जब मिच घर वापस आकर देखता है तो उसका स्टेपसन क्लेयर की भी डेथ हो चुकी थी। इसीलिए मिच 911 पर कॉल करके उनको इन्फॉर्म करता है, तो मिच को भी आइसोलेट कर दिया जाता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि कोई नई बीमारी आई है और पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे होते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर एलिस डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये कोई बायो वेपन है जिसकी जांच करने के लिए डॉक्टर एलिस को मिनियापोलिस सिटी में जाना होगा। कुछ समय बाद डॉक्टर एलिस वहां पहुंच जाती है और मिच से हॉस्पिटल में मिलती है और उसे पूछती है कि उसकी वाइफ बेथ हांगकांग क्यों गई थी और वहां से वो शिकागो में क्यों रुकी थी। यहाँ पर मिच को पता चलता है कि बेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शिकागो मिलने गई थी और वो उसे चीट कर रही थी। इसके बाद हमें देखते हैं मैच को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से ब्लड टेस्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं मिलता, इसीलिए उसे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। मिच से बेथ की दूसरी शादी हुई थी और मिच की पहली बीवी से उसे एक बेटी थी जिसका नाम जॉरी है। वो मिच से मिलने हॉस्पिटल आती है। मिच को टेंशन होती है क्योंकि जॉरी अभी अभी इस सिटी में आई थी, कहीं उसे भी ये इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए मिच घर लौटकर अपनी बेटी जॉरी को क्वारंटीन कर देता है। सडनली ये अननोन वायरस पूरे यूएस में फैल रहा था, इसीलिए इसका खतरा देखते हुए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर एरिन से मिलने आते हैं। उन्हें लगता है कि ये वायरस एक बायो वेपन है जिसे किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन ने जानबूझकर बड़े बड़े कंट्रीज को टारगेट करने के लिए रिलीज किया है। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑर्नट हांगकांग ट्रैवल करती है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि बेथ कहाँ गई थी और कैसे इसके जरिए ये वायरस फैला है। रिसर्च के दौरान डॉक्टर ऑर्नट को पता चलता है कि ये वायरस सूअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है और सभी साइंटिस्ट इस वायरस पर रिसर्च कर रहे थे ताकि इसकी वैक्सीन तैयार कर सके, पर अब तक किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जिस भी सेल में इस वायरस को डालते हैं वो कुछ ही देर में मर जाता है। फिर न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि अब तक 8 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और हर 12 लोगों में से किसी एक को ये वायरस होने का खतरा था। इन्फेक्टेड होने के बाद इनके बचने के चांसेस सिर्फ 25 से 30% ही थे। यहाँ पर इन्फेक्शन और ना बढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है, जो भी इन्फेक्टेड सिटीज हैं उसे पूरी तरह आइसोलेट किया जाता है, यानी कि इस सिटी से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा ताकि इस वायरस को वहीं रोका जा सके। अब 21 दिन बीत चुके होते हैं। इस वायरस को नाम दिया जाता है MEV1 और ये वायरस HIV से भी ज्यादा डेडली होता है। जगह जगह साइंटिस्ट बंदरों पर वैक्सीन के सैंपल की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, पर अभी तक किसी को भी वैक्सीन बनाने की कामयाबी नहीं मिली थी। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, एयरपोर्ट, सड़कें, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ होता है क्योंकि डर के मारे सब लोग घर में बैठ गए थे। फाइनली 29वें दिन CDC के डॉक्टर्स को वैक्सीन बनाने की कामयाबी मिल जाती है, पर अब भी इंसानों पर इसका टेस्ट करना बाकी था क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनसे परमिशन लेनी होती है और पेपर पर साइन करवाने होते हैं। इसीलिए डॉक्टर एलिस एक खतरनाक तरीका सोचती है जिसमें इनकी खुद की जान भी जा सकती है। वो वैक्सीन का एक सैंपल खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर अपने फादर से मिलने जाती है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। वो बिना मास्क के 2 से 3 दिनों तक अपने फादर के कांटेक्ट में थी, पर उन पर इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ था और अब वायरस के खिलाफ वैक्सीन की कामयाबी हो गई थी। WHO और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली डिक्लेयर कर देते हैं कि उन्हें वैक्सीन मिल गई है, पर वैक्सीन प्रोडक्शन में टाइम लग जाता है। इतने ज्यादा लोग होते हैं कि इसी वजह से गवर्नमेंट लॉटरी सिस्टम निकालती है
और इसका हिसाब से जिसकी बर्थ डेट लॉटरी में निकलेगी उसे ही वैक्सीन दी जाएगी और अगली लॉटरी डेट 3 मंथ्स के बाद आएगी और धीरे धीरे सबकी लाइफ नॉर्मल होने लगती है और सब अपने काम पर वापस जाने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में वायरस कैसे फैला होता है। हांगकांग में एमिप्स कंपनी का बुलडोजर गलती से एक पेड़ तोड़ देता है जिसमें कुछ चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वहां से कुछ चमगादड़ केले के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और केला खाने लगते हैं। फिर वही चमगादड़ पिग फॉर्म में जाते हैं और केला गिरा देते हैं। अब एक सूअर उसे खा लेता है और अब उन सूअरों को कसीनो ले जाया जाता है और वहां एक शेफ कटे हुए सूअर को साफ करता है। तब उस सूअर का ब्लड उसके हाथ में लग जाता है। वो शेफ अपने हाथों को कपड़ों से पोंछकर कैजुअली बेथ से जाकर हैंडशेक करता है और इसी तरह ये वायरस बेथ के थ्रू पूरी दुनिया में फैल जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस मूवी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि कोरोना भी इसी तरह का डेडली वायरस है जिसे हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। प्लीज आप कमेंट करके अपनी राय शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।